गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। मैंने यहाँ 4 कार्ड्स रखे हैं। आपके पार्टनर का जो भी साइन है वो चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए। दूसरा है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन, आपके पार्टनर का है तो ये वाला चूज़ कीजिए। थर्ड है हमारे पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए कार्ड। और फोर्थ है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो आप ये वाला कार्ड चूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ कार्ड 1 से। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया था, अगर आपके पार्टनर का साइन एरीज लियो सजिटेरियस है तो क्या एनर्जीज है उनकी, अभी क्या फीलिंग्स है करंटली। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था, ठीक है, क्या है और क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट बताऊंगी मैं, बहुत नियरेस्ट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है। तो नियरेस्ट पास्ट क्या था यूनिवर्स बताएं, जिनके भी पार्टनर का साइन एरीज लियो सजिटेरियस है उनके साथ उनका पास्ट क्या था, यानी कि कुछ दिन पहले, वीक और 1 वीक पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या है और आगे क्या होगा। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इस डे को याद कर लीजिए, ओके। पास्ट, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। प्रेजेंट, ओके। नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक बाद, 1 वीक के अंदर 4 ऑफ कप्स, ओके गाइस। देखिए यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर का तो साइन ये है एरीज लियो सजिटेरियस। यहाँ पे जेमिनी को स्पेशल है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे क्या चल रहा था आपके पास में, ये था गाइस, वेट अ मिनट, ओके गाइस। तो आपके पास में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये, तो कुछ ना कुछ कोई किसी से छुपा रहा था, यानी कि बहुत कुछ छुपा हुआ था। आप सोच रहे थे आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज थे, डेफिनेटली आपने कुछ कमिटमेंट मांगा होगा उनसे और उन्होंने बिल्कुल या तो बिल्कुल गायब हो गए होंगे या फिर उनकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आपसे इन एंड आउट होते रहते हैं, यानी कि क्लियरिटी आपको नहीं मिली और इस वजह से आपसे रिलेशनशिप से वो भागने लगे। आपने कुछ कहा उनको, कमिटमेंट मांगा और आपके रिलेशनशिप से वो दूर होने लग गए, यानी कि कुछ छुपा रहे थे, कुछ बताना नहीं चाह रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आपसे मैच करता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई खास बात आपके पार्टनर की आज मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कार्ड है जेमिनी का, यानी कि लवर्स का कार्ड। अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, जो भी पास्ट की बातें हैं उनको भूल के आप शायद, आप भी जो मेरे व्यूअर हैं उनको पास्ट की बातें, यानी कि जो भी छुपा हुआ था उसको इग्नोर करके आपने आगे बढ़ाया कदम। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कुछ करने वाले थे मेरे व्यूअर देखने वाले वही कर रहे हैं और आपके पार्टनर शायद आपसे इन एंड आउट होते रहते होंगे और कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी आई है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी चॉइसेस भी उनके दिमाग में है, यानी किसी और के बारे में भी सोच रहे, कोई और पर्सन हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर को चॉइसेस हैं और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें उनके दिमाग में ये नहीं है, इसीलिए इस रिश्ते से आगे भाग रहे हैं, यानी कि दूर भाग रहे हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ के दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट या किसी ऐसी एनर्जी में नहीं है जिससे आपको कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसा कुछ स्टेबल कमिटमेंट दे सके, ठीक है। 4 ऑफ कुछ दिनों बाद क्या सिचुएशन होगी भविष्य में, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आएगा। यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, लेकिन आपके पास जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में कुछ बोरिंग टाइम आएगा, यानी कि आप भी बिल्कुल चीज़ें स्टक हो जाएगी आपसे। प्रेजेंट में सिचुएशन है कि उनके पास चॉइसेस हैं, आपको लव फील करते हैं, डेफिनेटली उनके एक्शन आपके लिए इसी तरह होंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको मन ही मन लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इस तरह की वो एनर्जी। यहाँ सोलमेट ट्विन फ्लेम भी कोई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है सोलमेट ट्विन फ्लेम की, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइसेस आपके पार्टनर के लिए हैं। तो ये जो कनेक्शन है उनमें आपके पर्सन को किसी को चूज़ करना है, वो आपको दिली दिल चूज़ कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ से भाग रहे हैं क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को पॉज में रखेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को पॉज में रखेंगे, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेंगे,
थोड़ा बोरिंग टाइम मैं यहाँ कहूँगी कि आने वाला है, ठीक है। वो कुछ दिनों के लिए होगा, 1 वीक की एनर्जी देख रहे हैं गाइस, इसके बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट सिचुएशन ये रहेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी इंटेंशंस। सबसे पहले देखेंगे करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। जो भी मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं एरीज और सजिटेरियस, इनके बारे में, मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं, करंटली क्या सोचेंगे। द सन, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, वाओ गाइस। जो आपके पार्टनर हैं आपके बारे में क्या सोचे, बिल्कुल आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स जो उन्होंने नहीं बताई थी वो आपको बताना चाहते हैं। सन का कार्ड एक रोशनी के रूप में आपको देते हैं। वो चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी दी जाए, किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं। आपके साथ वो हैप्पीनेस देखते हैं, डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। वो चाहते हैं कि कोई एक्शन लिया जाए। जो करंट एनर्जीज हैं वो यही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे डिफ़िकल्टीज बहुत हो, लेकिन वो आपकी तरफ कुछ एक्शन दिखाना चाहते हैं कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। यानी कि आप उनके एक्शन से आपको मालूम चलेगा कि वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। तो मुझे करंट एनर्जीज में गाइस यही बात दिख रही है कि बहुत सन का कार्ड जहाँ आता है वहाँ ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो आपके कनेक्शन के में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है बहुत ही अच्छे उसमें है, यानी कि अच्छे मूड में है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है यूनिवर्स, इनके इरादे क्या हैं। सजिटेरियस के इरादे क्या हैं। 10 of Wands, 10 of Swords, 8 of Cups। गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनकी जो करंटली थॉट्स उनके बहुत पॉजिटिव हैं। वो आपको एक सन कार्ड की तरह देखते हैं, यानी कि आपसे वो खुशियाँ महसूस करते हैं। आप उनके दिल में हो, यानी कि फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन वो करना क्या चाहते हैं, वो किसी बोझ को कम करना चाहते हैं। किसी का उन्होंने दिल दुखाया है उसको कम करना चाहते हैं, किसी से वॉकआउट होना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उनको किसी का लेन देन है, मुझे यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी है, उनके इरादे क्या हैं, वो किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। ये डेफिनेटली, ये देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, यानी कि किसी को छोड़ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पेन में है, किसी को छोड़ने के लिए उनको जो दुख होगा वो बहुत उनके लिए असहनीय होगा। लेकिन फिर भी इस बर्डन को उतारना चाहते हैं, वो किसी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जैसे कि मैंने कहा 2 चॉइसेस इनके पास हैं और करंटली आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन किसी और को छोड़ने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स बताएं नेक्स्ट क्या करेंगे विद इन 7 डेज। जैसे कि हमने बताया 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में फिर कोई उदासी बोरिंगपन आ जाएगा। लेकिन क्या चाहते हैं वो, क्या करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो फ्यूचर का नियरेस्ट फ्यूचर देखा था हमने 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, वही हमको यहाँ पे दिख रही है। हर्मिट का कार्ड है, यानी कि विर्गो कोई हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, यानी कि लिब्रा कोई हो सकता है, या फिर एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सजिटेरियस, सारे जो साइन है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या सिचुएशन होगी गाइज, आपके पार्टनर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, उनको कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ रियलाइजेशन होगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है या नहीं। कुछ उनको जो एंजल्स है वो बताएंगी, उनको कुछ ऐसा महसूस होगा कि वो आपको एक ऑफर करना चाहेंगे, आपसे सॉरी करना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे किसी बात के लिए आपका दिल दुखाया उसके लिए वो सॉरी करना चाहेंगे, या फिर ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर्सन से वो सॉरी फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि किसी और को जिसके साथ उन्होंने, जिसको वो पेन देंगे या फिर जिससे वो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा और उसी के लिए वो किसी से सॉरी कहना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप में किसी को, यानी कि आपको चूज़ कर चुके हैं, अब वो उनको जो डिसीजन लेना है उसके लिए वो आपसे सॉरी फील कर रहे हैं। उनको रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की रिलेशनशिप में, अब वो कहीं ना कहीं किसी से सॉरी कहना चाहते हैं। ये किसके लिए है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में ये सोच के, यानी कि किसी को दुख देना पड़ेगा, उसके बाद आना पड़ेगा, किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा,
ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है और ये चीज़ें बर्डन बनी हुई है और इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं हर्मिट मोड में आ जाएंगे, लेकिन वाइजली डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत ही वाइज पर्सन बन के आना चाहेंगे। लेकिन ये पॉज की स्थिति है गाइस कुछ दिनों के लिए आपके रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा 1 वीक के अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप में एक पॉज आएगा, तो और आपके पार्टनर का कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है। करंटली वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ये उनको रियलाइजेशन हुआ और किसी से सॉरी कहना पड़ेगा। वो आप भी हो सकते हैं या फिर और कोई भी हो सकता है। तो वो अगले 7 दिनों में बहुत हर्बिट मोड में आ जाएंगे। उनको एंजल्स कुछ पुश कर रही है कुछ करने के लिए कि यानी कि आपने जिसके साथ गलत किया है उसको सॉरी एटलीस्ट कह सकते हैं। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में पॉज आ जाएगा, लेकिन बातें आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो हम नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी समझ आया, आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, ठीक है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कार्ड में, लेकिन जाने से पहले कुछ मैसेजेस उनके ज़रूर पढ़ेंगे हम, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, मैसेज मैंने निकाल ली हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दाढ़ी वाला मुंडा, ये है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं दाढ़ी वाले। मेरा इंतज़ार करना, तो कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो आपको वो देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। टॉरस प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। लेट मी किस यू, ओके, तो आपको किस करना चाहते हैं। डेस्टाइन, तो आपका कोई डिवाइन कनेक्शन वो मानते हैं। मेरी सांसों में तुम हो, तो आपकी सांसों में वो हैं। और नेक्स्ट है सेक्सी स्माइल, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कोई आपकी स्पेशलिटी आपके पर्सन की ज़रूर लिखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया था, अगर आपके पार्टनर का जो साइन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो क्या फीलिंग्स है उनकी हम देख लेते हैं। करंटली वो क्या थॉट्स हैं उनके। सबसे पहले चेक करेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। गाइस ये जनरल रीडिंग होगी, ओके। और आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। सबसे पहले आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखते हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। गाइस मैं जब तक शफल कर रही हूँ, आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, ओके। पास्ट क्या था यूनिवर्स बताएं, उनके साथ उनका पास्ट क्या था फाइल के लिए। जिनका भी साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनके पार्टनर का उनका पास्ट क्या था। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे एरीज, ड्यू, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। तो आपका पास्ट क्या था गाइस। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पिंकी एनर्जी में थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, रिस्क लेना चाहते थे, आपके साथ एक सच्चाई बताना चाहते थे, आपको कुछ डिक्लेयर करना चाहते थे, बहुत कुछ था जो आपको बताना चाहते थे, यानी कि बहुत हार्डवर्क करना चाहते थे रिलेशनशिप के लिए, और आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की इनकी सोच थी, यानी कि कोई भी रिस्क लेना पड़े तो आपके लिए रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है गाइस, एट प्रेजेंट उनकी सिचुएशन ये है कि उनका सारा फोकस अपने मनी को लेकर, यानी कि अपनी ग्रोथ के लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ उनके मन में आ चुकी है, यानी कि उनका बिजनेस, करियर, इस पे ज़्यादा ध्यान है। और कहीं ना कहीं वो अभी इस वक्त आपसे थोड़ा दूर हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन या तो बिल्कुल लेस हो रहा होगा या फिर बिल्कुल कट सा हो गया, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द इनके जो लोग हैं इनसे बहुत परेशान है। ये अपने बिजनेस करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं इनको अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनको अपनी फाइनेंस करियर को देखना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। ये किसी और बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ये जीवन में अकेले हैं। अगर इनके पास कोई है भी तो ये बिल्कुल बहुत से लोगों में रहकर भी ये बिल्कुल अलोन फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा एक मन में चिंताएं बनी हुई। तो सबसे पहले ये इनका जो पूरा फोकस अपने फाइनेंस और करियर की तरफ है, अपने बिजनेस को ग्रो कराने की तरफ है, और ये सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अभी ये चाहे जितनी कोशिश कर लें आप, ये आपसे बात बहुत कम करेंगे या फिर वो कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं देते होंगे, क्योंकि इनका सारा फोकस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है जो कि इनको बनी हुई है, यानी कि मनी को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी ये हो सकता है कि ये
बहुत जगहों में रहकर भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपके बिना भी हो सकता है, लेकिन ये अभी अकेले रहकर अपना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। नियरेस्ट फ्यूचर क्या होने वाला है गाइज, ये अपने आप को हील करने वाले हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइज। यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, कोई एक्शन इनका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपने आप को हील करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके कारण जो इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये अपने दुख दर्दों को पहले सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं अभी, मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने इनका पूरा फोकस अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है। और नियरेस्ट फ्यूचर में भी ये होने वाला है 1 वीक में कि इनकी जो पोजीशन है वो शायद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक हीलिंग टाइम अपना लेंगे, यानी कि कुछ रेस्ट की पोजीशन पे रहेंगे। करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। जिनके भी पार्टनर का साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वो करंटली क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, हीलिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस देखिए, आपसे बातचीत जरूर करना चाहते हैं वो, चाहे आपसे दूर हो गए हैं, आपसे बिल्कुल लेस कम्युनिकेशन है या बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन वो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए अपनी जीवन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये माइनर आर्कानों का सन कार्ड होता है गाइज, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी कार्ड है। ये लकी कार्ड है गाइज, आपके जो पार्टनर है आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा फील करें कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लकी हैं। वो अपनी ग्रोथ को लेके जो प्रॉब्लम उसको चल रही थी वो सॉल्व करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं या तो किसी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर हो चुकी है और उनका काफ़ी अच्छा कुछ नई शुरुआत हुई है। बिजनेस करियर को लेके, जॉब को लेके उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है, इसीलिए उनका पूरा फोकस उस पर बना हुआ है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक नया जीवन वो शुरू करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि उनका जो फोकस अपने कैरियर पे, अपने बिजनेस पे है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो आपको अपनी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो थी उनमें, उसको मिटा के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक अच्छी लाइफ आपको देना चाहते हैं। दी हैंगमैन का कार्ड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्कुल हैंग बने हुए हैं। कोई इमोशंस को अपने बीच में, यानी कि अपने जो भी काम है उनके बीच में नहीं लाना चाहते, लेकिन ये वाइजली कुछ ना कुछ बहुत डीपली डाउन आपके लिए सोच रहे हैं। आपके लिए सोचते बहुत है, लेकिन अभी कुछ एक्शन के मूड में नहीं है। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एक्शन के रूप में सिर्फ यही है कि आपसे बातचीत हो सकती है, लेकिन मिलने का मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, अपने फाइनेंस करियर पे उनका फोकस है, और कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत करके एक क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम्स में वो फंसे हुए हैं, इसीलिए आपसे थोड़ा दूर हो चुके हैं। ये कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है डेफिनेटली। ये करंट एनर्जीज है टाइम, तो डेफिनेटली या तो शाम तक या फिर कल तक आपसे उनकी बातचीत जरूर होगी, ठीक है। आप देखते हैं उनके इरादे क्या हैं आपको लेके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, द लवर्स। वाओ गाइस, इरादे तो बहुत बहुत कुछ है गाइस। जो भी आपके पार्टनर हैं उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग आती है आपके लिए कि आप ही वो पार्टनर है जिनसे उनको हैप्पी लाइफ मिल सकती है, एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, एक हैप्पी लाइफ मिल सकती है। वो अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये 2 कार्ड हमें देखें तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक नई शुरुआत बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, और यहाँ भी ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ के साथ एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है। उनको ये रियलाइज होता है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो प्यार फील करते हैं, जिसके साथ आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आपकी दोनों की एनर्जी, आपके बारे में वो इतना कुछ जानते हैं कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप उनको कैसे हैंडल करना है, आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स बराबर है, आपके विचार बहुत मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें। जैसा आप फील करेंगे आपके पार्टनर भी वैसा ही फील करेंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप उनकी हैप्पी फैमिली सिर्फ आपके साथ है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कोई जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो किंग की एनर्जी में आके आपके साथ आएंगे, यानी कि अपनी लाइफ को स्टेबल करके आपसे कोई कमिटमेंट या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे रिलेशनशिप। अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा कुछ दिनों में, 7 डेज में। नेक्स्ट एक्शन बताइए बस। नेक्स्ट एक्शन 5 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स किसी से फाइट करने की सोच रहे हैं, यानी कि उनको कोई चॉइसेस है, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी का कार्ड है गाइस।
यहाँ पे जेमिनी है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज जो सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, सारे साइंस आ चुके हैं। तो साइंस को मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जेमिनी का कार्ड है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर हैं उनके पास चॉइसेस हैं, डेफिनेटली वो किसी को चूज करना चाहते हैं। अब वो आपके कनेक्शन में फाइट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है वो किसी भी हद तक जाएंगे आपके लिए, जो भी रिस्क लेंगे। जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, ये बिल्कुल रिस्क टेकर हो चुके हैं। आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी उनको करना है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। एक्शन की बात करिए हमने, तो एक्शन उनका ये होगा कि वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी को मनाना है मनाएंगे, किसी के साथ बात करनी है करेंगे, या फिर आपको कुछ कहना है तो डेफिनेटली आपसे भी बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपको चूज कर चुके हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, यानी कि या तो कोई दूसरी कोई चॉइस है उनके रिलेशनशिप में, कोई और पर्सन है तो उससे वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो किसी और को छोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे ये बता रहे हैं कि उनकी किसी से फाइट हो रही है और कहीं ना कहीं वो किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, यानी कि चूज करना चाहते हैं आपको। तो उनकी जो नेक्स्ट एक्शन है वो इसी को लेकर होंगे कि वो किसी से लड़ाई करेंगे और आपके लिए कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो आपके लिए हैं उनके द्वारा। पढ़ते हैं गाइस। सबसे पहला मैसेज है, कहो तो तारे तोड़ लाऊं। तो आपके लिए तारे, चांद तारे सब तोड़ लाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कोई भी रिस्क ले लेगी, चाहे कितनी दूर जाना पड़े, इस प्लेस में भी जाना पड़े। मुझे तुमसे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो इनको आपको गुस्सा करना भी बहुत पसंद है। चॉइसेस, जैसे कि मैंने कहा लवर्स का कार्ड है हमारे पास, बिल्कुल डेफिनेटली इनके पास चूज करने के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑप्शन है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, तो गाइस ये सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। पास तो आओ, तो आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट है कमिटमेंट, तो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनको किसी को छोड़ना पड़ेगा। वाना हग यू, तो आपको हक करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। एक्वेरियस प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। दूर मत जाना, ये कह रहे हैं कि इनके पास ही रहें, दूर मत जाएं, ठीक है। तुम सा नहीं देखा, तो आपके जैसा इन्होंने कोई नहीं देखा। टॉरस प्लस एरीज आपकी जोड़ी हो सकती है। तो ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, तो जिनके भी पार्टनर का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है हम देख लेते हैं। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पहले बताएं कि इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था, ठीक है। यूनिवर्स बताएं पास्ट क्या था। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टोरी को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में देखना चाहते हैं, ठीक है। और कोई मेन चीज़ या कोई स्पेशलिटी अपने पार्टनर की ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है उनकी। अभी पास्ट क्या था आपके साथ, जिनका भी साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लिब्रा के साथ उनका पास्ट क्या था। आ गया हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट क्या है, किंग ऑफ कप्स। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर 1 वीक में फ्यूचर क्या होगा। फूल। गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच क्या था, नियरेस्ट पास्ट ये था कि आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके बैठे थे। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है आपको, ये बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, चीज़ें आपसे बहुत छुपी हुई है। डेफिनेटली आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानना है और आप कुछ भी करके इनसे उगलवा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हैं, बहुत कम बोलते हैं, आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। इवन इनकी फीलिंग्स जो आप इनके एक्शन में देखते होंगे, लेकिन बोलते बिल्कुल कम है, ठीक है। तो बोलने से, यानी कि इनको बोलने में बहुत तकलीफ है, आपको फीलिंग्स नहीं बताते और कहीं ना कहीं हाइड करते हैं। ये बहुत शर्माते हैं बोलने से कि आपको कैसा फील होगा, आप क्या सोचेंगे इनके लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका साइन या इनका साइन हो सकता है, और द फूल एक्वेरियस कोई हो सकता है, एरीज कोई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका या आपकी पार्टनर का साइन कुछ भी हो सकता है, सारे ही साइंस आ जाएंगे गाइस। यहाँ पे जनरल रीडिंग चलेगी, ठीक है। और आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, एनर्जीज में चेक कर लो। तो आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे जितनी मुश्किल हो आप एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, ठीक है। आप एक दूसरे को एक होल्ड करके रखना चाहते हैं, यानी कि जो सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन आप एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पास्ट की। और प्रेजेंट क्या है, आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, लेकिन प्यार बहुत है।
यहाँ पे भर भर के प्यार है। किंग की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बताता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपकी पार्टनर आपके लिए फील करता है। मन में उनकी फीलिंग्स इतनी भर भर के हैं कि आपको अगर बताया जाए तो पूरा समुद्र भर जाएगा। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, फूल की एनर्जी। ये आपके लिए कोई रिस्क लेना चाहते हैं गाइस। इनको जानना है कि अगर आपके कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन ये रिस्क लेके देखना चाहते हैं। ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, आपके लिए एक रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं ज़िंदगी की। चाहे इनकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है अब तक, ये उसको सबको भूल के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ कैसी होगी। आप चलिए देखते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स बताएं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा जिनका साइन है वो करंटली क्या सोच रहे हैं मेरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए बॉटम में नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी। ओके गाइस, करंटली इनके दिल में आपके पास आना है। डेफिनेटली करंटली किसी और के लिए सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे लिखा है कि देखिए आप ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है, फीमेल पर्सन, जो इन पे दबाव डालता है। उसकी वजह से इन पे फाइनेंस को लेके दबाव है। इन पे ये दबाव है कि आपकी तरफ आ नहीं सकते। ये दोनों कार्ड देखें तो मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसा फीमेल पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, दबाव डालता है पैसे के लिए भी, और कुछ इनकी तरह चलना चाहते हैं। यानी कि कोई बॉस हो सकता है इनका, ये आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। ये किसी चीज़ में स्ट्रक पड़े, ये चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन कोई फीमेल पर्सन है जो कि इन पर दबाव डालती है, ना सिर्फ फाइनेंस को लेके, बल्कि इनको कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। इनका दबाव फील होता है इनको। तो करंटली उसी दबाव के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये जो फाइनेंशियली जो इनसे बंधन है उससे कैसे छोड़ा जाए। कोई ऐसा पर्सन है जिसके कारण ये फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। अगर उनको छोड़ते हैं तो ये इनको आगे बहुत कुछ लॉस फील होता है, यानी कि आपके पास आने के लिए इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस दबाव से वो निकल जाएं। ये जो दबाव वाली एनर्जी है, कोई भी इनको मैनिपुलेट करता है, कुछ करने के लिए दबाव डालता है, तो ये दबाव की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। और ये चीज़ें फाइनेंस से जुड़ी हुई है डेफिनेटली। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस तरह की एनर्जी है। तो ये आपको ये जो आपके पर्सन है उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। करंटली वो आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं आपको लेके, क्या करना चाहते हैं। करंटली इनका दबाव किसी पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इन पे किसी का दबाव है, और ये उस दबाव में दबे हुए हैं। आपके लिए सोच रहे हैं, बट कुछ नहीं हो सकता जब तक ये दबाव से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, इनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, राइज और द हैंगमैन में टावर। ओके गाइस, यहाँ पे कार्ड ऐसे हैं, मैं टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वेट अ मिनट, हीरोज बताएं टावर क्यों है यहाँ पे, टावर क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके गाइस, देखिए जैसे कि मैंने कहा, देखिए मैजिशियन का एनर्जी बॉटम में है। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पे एक्शन के इरादे क्या हैं। इरादे ये हैं कि ये अपने दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई दबाव वाली एनर्जी, उससे बाहर निकलने के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग में लग रहे हैं कि अपनी जो इनको दुख जो मिला हुआ है, जो कोई प्रेशर है, जो कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये भी हेल्थ इश्यूज़ को भी बताता है कार्ड। तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है, बहुत पॉज लिया हुआ है सब पूरी दुनिया से, लेकिन ये मुझे दबाव इस पर्सन का लग रहा है। मुझे यहाँ पे जो भी इनको पेन है, किसी दबाव में है, तो ये उस दबाव से बाहर आना चाहते हैं। ये कंप्लीशन चाहते हैं, किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं कि एक साइकिल पूरा हो जाए इनका। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार इसी बारे में कर रहे हैं कि इस पेन से कैसे बाहर निकले। तो इनके इरादे क्या हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इस पेन से बाहर आना है। और जैसे टावर को मैंने किया क्लैरिफाई, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। ये अचानक अपनी पावर में आना चाहते हैं, ये अचानक आपको एक्शन दिखाएंगे, ये अचानक अपनी पावर में आके आपको कुछ कहेंगे, डेफिनेटली आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार।
यानी कि अचानक इनकी इतनी पावर आ जाएगी कि आपके पास मिल सकते हैं, आके अचानक आपके साथ सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ कहेंगे या फिर कम्युनिकेट तो डेफिनेटली आपसे करेंगे। और ये सब चीज़ें अचानक होगी क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। ये जो हैंगमैन का कार्ड आता है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है। जब इस कार्ड से कोई बाहर निकलता है यानी कि एनर्जी से बाहर निकलता है तो आदमी पॉजिटिवली रिजल्ट लाता है। तो ये पॉजिटिवली बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जो चीज़ें खराब हुई है उस चीज़ को सही करेंगे, आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो इनका इरादे ऐसी है कि अपनी दुख को कम करके आपके पास आएंगे और वाइजली डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब इनके एक्शन देख लेते हैं हम। यूनिवर्स एक्शन बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक्शन के रूप में एस ऑफ वॉन्ड्स आया तो डेफिनेटली आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ को एक दोबारा स्टार्ट इनका होने वाला है। ये सोचते हैं आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है। और देखते हैं इनके एक्शन। देखिए ये तीनों कार्ड्स में यानी कि मैंने जो 3 फाइल्स अभी तक करी हैं उसमें सब में जजमेंट का कार्ड आया है और ये बताता है कि आपकी जो भी पर्सन है, जो भी मेल फीमेल जो भी हैं, उनको सबको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी पावर है जो कि कोई आपकी तरफ इनको पुश करता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि इनको अवेकनिंग हो गई है कि आप वो पर्सन है जिनके साथ इनकी पूरी लाइफ अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप देखते हैं एक और कार्ड की इनका एक्शन क्या होगा। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपको गिव अप नहीं करनी है गाइस। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, आप में टावर मूवमेंट है या इनको बहुत ज़्यादा पेन, कोई बहुत ज़्यादा दबाव डालता है इन पे, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये गिव अप कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ ही इनकी नई शुरुआत हो सकती है। तो ये थी रीडिंग गाइस। अब इनका कुछ मैसेज आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। कुछ मैसेजेस चलिए देख लेते हैं। ठीक है गाइस, पढ़ते हैं। सबसे पहले मैसेज है तेरा बन जाऊं। गाइस ये सॉन्ग है कबीर सिंह, तुम मुझे समझती हो। तो ये कहते हैं कि आप ही हो जो उनको समझती हो। तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, तो आप कैप लगाइए, इनको बहुत अच्छा लगता है। जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। यू आर परफेक्ट, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर हैं। हार्ड वर्क, तो आपके लिए हार्ड वर्क करते नजर आ रहे हैं, ये गिव अप नहीं करेंगे गाइस। लव मी लाइक यू डू, ये सॉन्ग है गाइस, बॉलीवुड सॉन्ग है, हॉलीवुड सॉन्ग है। और ये गिफ्ट आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, रोमांटिक ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली। और विर्गो प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। और लास्ट है कॉल मी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि आपसे मिलना इनका प्रायोरिटी वाला काम है और आपसे बात करना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, और अपने पार्टनर की कोई स्पेशलिटी आज मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करेंगे। यूनिवर्स बताइए। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने स्टूडियो को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है उनका मेरे व्यूअर का साथ पास्ट क्या था। 10 of Wands, प्रेजेंट क्या है, द वर्ल्ड, फ्यूचर क्या होगा, द फूल। वाओ गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके पास काम का बोझ या आप रिलेशनशिप में कुछ नहीं बताने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे 10 of Wands का कार्ड है। ये आपके साथ आगे कैसे बढ़े इनको समझ नहीं आ रहा। ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, यानी 1 वीक पहले इनकी सिचुएशन ये थी कि इनको आगे कैसे बढ़ना है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी मैटर हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, कोई मदर इशू हो सकते हैं, लेकिन इन पे जो ये जो रिलेशनशिप है इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। ये किसी से कुछ नहीं कह पा रहे आपके कनेक्शन में, ये ना तो किसी को बता सकते हैं और ना किसी से कह सकते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। ये किसी से सलाह भी नहीं ले पा रहे और इसीलिए इन पे बोझ बढ़ता जा रहा था इस रिलेशनशिप का। लेकिन ये स्टक महसूस करते थे, अपने आप को बोझ पहले दबाते जा रहे थे, लेकिन ये बोझ जो है इनके बनाए हुए थे। अगर चाहे तो इंसान अपने बोझ को अपने कंधों पे से उतार सकता है खुद ही। तो ये इन जो बोझ बना हुआ है उससे खुद ही उतर के आ रहे हैं गाइस आपके पास। प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंट में इनको समझ आ गई है कि आपके साथ एक नया साइकिल कैसे स्टार्ट करें। आपके साथ ये यात्रा हो सकती है, आपके साथ ये नया एक माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी और इनकी लड़ाई खत्म हो जाए और एक नया डिसीजन या नई शुरुआत आपकी हो। ठीक है, आगे नई शुरुआत का कार्ड ये भी है गाइस। नियरेस्ट फ्यूचर में आपके साथ कोई प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है आपके साथ आगे बढ़ेंगे,
इनको रिस्क दिखती है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। तो नियरेस्ट फ्यूचर की एनर्जी गाइस, बहुत अच्छे कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, करंटली आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन आपको जो देना चाहते हैं वो अभी पूरा कमिटमेंट नहीं है। ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक डेट पे आना चाहते हैं, आपके साथ वीकेंड गुजारना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है इनकी। इन एंड आउट एनर्जी रहती होगी, लेकिन ये अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए गिफ्ट लाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी करंटली इनकी है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपसे इनकी हैप्पी फैमिली बनती है, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को लेके भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ सिक्योर हो चुके हैं, मैं यहाँ कहूँगी सिक्योर हो चुके हैं अपनी ग्रोथ को लेके, और अब वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे करंटली यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको कोई फुल कमिटमेंट नहीं देगी, ठीक है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इनका शुरू होगा, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट की तरफ इनका बहुत पक्का इरादा नहीं है, ये इन एंड आउट अभी भी होंगे। ओके, चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत एक गिफ्ट के साथ करेंगे, ये आपको चूज करेंगे, कोई थर्ड पर्सन है तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। इनकी फैमिली ऑलरेडी हो सकती है गाइस, ये भी कार्ड का मतलब होता है, लेकिन ये जो भी करेंगे वो आपके साथ नई शुरुआत में होगा, क्योंकि इनको एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो कि भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है। तो इनको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है और आपको चूज करेंगे। ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है जिसको ये मानते हैं, और आपको इस कनेक्शन में एक भगवान की गिफ्ट की तरह मानते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। या आपको कोई ऑफर देंगे या कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा परमानेंट, जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अभी कोई छोटा ऑफर देंगे, ये कोई गिफ्ट भी हो सकती है, लेकिन परमानेंट कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी इन एंड आउट की है। ये किन की एनर्जी में आएंगे तो आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो इनके इरादे बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ने के हैं आपके साथ, आपको चूज करने के इरादे हैं, ठीक है। इनके एक्शन देख लेते हैं, एक्शन निकालिए। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। इनके जो एक्शन है गाइस, वो एक्शन ये कहते हैं कि इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था शुरुआत में, तो गलतियों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें, पछतावा करेंगे कि मैंने क्या कर दिया। अब ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें, इन्होंने कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेंगे, कोई यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई, लेकिन ये अपनी डिवोर्स को लेके या अपने जो पहली जो चूज़ किया था किसी को, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में डिसीजन किए उनसे इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये बहुत कोल्ड बिहेव इनका होगा, यानी कि बिना कुछ कहे बहुत चुप से हो जाएंगे इनको, क्योंकि डिसीजन लेना है। इन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ किया है उसको दोहराना नहीं चाहते, और ये आपको शांत वातावरण चाहते हैं। आपके कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा जो उथल पुथल मची उसमें, उस कनेक्शन में शांति चाहते हैं, ये आपको कहीं भगा ले जाएं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये कार्ड ऐसा है कि ये बताता है कि आपको एक शांत वातावरण में ले जाके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनके जो विचार हैं आपको बताएंगे, सॉर्ड्स की एनर्जी विचार को बताती है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई डिसीजन इन्होंने लिया है और आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो ये थे इनके एक्शन के रूप में कार्ड। आप देख लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए, क्या बताना चाहेंगे हम नहीं जानते गाइस। चले देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। कोई सरप्राइज हो सकता है, आपको कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, तो आप इनके लिए खाना बनाओगी कभी, ये पूछ रहे हैं। सेकंड चांस, तो ये इन्होंने गलतियां की है और ये आप चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें, ठीक है। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, तो आपके आसपास एक बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं, आपके पास होते हैं तो घंटों बातें करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे शांत वातावरण हो, जान समझा करो। तो आपको कह रहे हैं कि जान कहते होंगे तो आई लव द वे यू स्माइल, आपकी जो स्माइल करने का तरीका है वो इनको बहुत पसंद है। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, तो आपका गुस्सा बड़ा पसंद है इनको। तड़प रहा हूँ, तो आपके लिए तड़प इनकी महसूस कर रही हूँ मैं भी। एरिस प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है। तो औरों से अलग है, तो आप औरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। गुस्से में भी प्यारी लगती हो, तो आप गुस्से में भी इनको बहुत ज़्यादा प्यारी सुंदरी लगती हो। कोई भी हो सकता
सकता है मेल फीमेल। तो गाइज आपको रीडिंग पसंद आई, मैच की, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके पर्सन के बारे में कोई स्पेशल क्वालिटी आज जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।